देखिए, आज हम इंटीग्रेशन में जो डी के प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा कर रहे थे, उसी प्रॉपर्टीज़ को आगे सीरियल क्रम में बढ़ाने के लिए 7 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसमें से 3 प्रॉपर्टीज़ का डिस्कस हमने नेक्स्ट वीडियो में कर रखा है। उसके आगे के प्रॉपर्टीज़ों को करेंगे और कुछ उससे रिलेटेड सवालों को आज हम समझेंगे कि प्रॉपर्टीज़ से किस प्रकार से सवालें की जाती हैं। और इम्पॉर्टेंट है जो चौथी प्रॉपर्टी है या चौथी, पाँचवीं, 6 और 7th जो प्रॉपर्टीज़ हैं सीरियल क्रम में, इन प्रॉपर्टीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखेंगे। और ज़्यादातर केसेस ये जो 4th और 5th प्रॉपर्टीज़ है डी सॉल्व करने की, ये ज़्यादातर अधिकतर क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलेगी। तो हम 4th और 5th, 6 और 7th चारों डी के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और कुछ यूपी बोर्ड में आए हुए होनहार क्वेश्चनों को करेंगे जो हर बार नहीं बहुत बार एग्ज़ामों में पूछ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। और ये चौथी और 5वीं प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा आती है बोर्ड में कि आप समझ लीजिए कि उसके ही क्वेश्चन आपको डी में जहाँ तक है देखने को मिलेंगे, क्योंकि 6 और 7th वाली जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें एक केसेस का आंसर 0 आ जाता है, जिसको ऑड केसेस बोलते हैं। इवन केसेस जब फंक्शन आपका रहता है तभी कुछ उसका उपचार किया जाता है, तो उसको भी हम आपको किस प्रकार ऑड और किस प्रकार इवन दिखाया जाता है, इसकी भी चर्चा हम क्वेश्चन में करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है आपकी, वो प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी नंबर 4 को बताया गया है। प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी को बताया गया है कि इंटीग्रेशन a से 0, इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx। 4th प्रॉपर्टीज को बताया गया है कि लिमिट 0 टू a fx dx आपका जो हो जाता है वो हो जाता है 0 टू a f a माइनस x और dx। ये आपकी 4th नंबर प्रगुण है। और 5th नंबर की प्रगुण जो आपकी है वो सेम टू सेम इसी जैसी है, बस जहाँ 0 है वहाँ पे a का इस्तेमाल a टू b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f a प्लस b माइनस x और dx। दोनों में आप अंतर देखिएगा, इसमें x है, इसमें भी x है। fx एक फंक्शन है आपका, दोनों केसेस में fx फंक्शन है। बस चेंज ये है कि इसमें लिमिट 0 टू a लगी है, इसमें a टू b लगी है। बस बात इतनी लिमिट्स की चेंज है। इसमें 0 था तो इसलिए a प्लस 0 का मतलब a रहता है, और इसमें a और b दोनों को जोड़ करके a प्लस b और x में आपको माइनस कर दिए हैं। इन दोनों केसेस को हम सॉल्व करेंगे। पहला केसेस ये है कि इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस x और dx। इतनी बात सही है, इतनी बात सिद्ध करनी है। ठीक है, कुछ देर पहले हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 में देखा था कि जो fx होता है वो dx के बराबर होता, मतलब fx जो है वो fx dx ft dt के बराबर होता है। लिमिट्स दोनों सेम रहती है, मतलब आपका अगर फंक्शन t के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाए तो उस केसेस में किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता। जैसे मान लो चेंजेस नहीं होता, जैसे मान लो हम कह दें, ये प्रॉपर्टीज़ आपको सिखाया था कि a टू b fx dx इक्वल होता है किसके, a टू b ft और dt के। इस बात को हमने बता रखा है, ये आपकी एक प्रगुण है। उस प्रगुण को हमने प्रॉपर्टीज़ को सिद्ध कराया था, आपको याद हो तो।
अगर हम उसी तरीके से इस केस को भी देखें तो ये पूरी इतना मैटर इसके बराबर होगा। किसके बराबर? 0 to a fx dx। क्या इसके बराबर नहीं हो सकता क्या? इंटीग्रेशन 0 to a ft dt के हो सकता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रगुण ft dt के। प्रगुण नंबर किसमें बताया गया है? प्रगुण नंबर फर्स्ट में इसकी चर्चा की गई है। यहाँ पे लिख दीजिए प्रॉपर्टीज फर्स्ट, है कि नहीं? प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टीज का यूज किया है हमने। अगर ये बात इस बात के बराबर है तो इसके जगह पे आप देखोगे तो क्या है? इसके जगह पे आपका आया है एफ ए माइनस एक्स। इसका मतलब t के प्लेस पर क्या यूज हुआ है? t के प्लेस पर आपका a माइनस एक्स आया है। इसका मतलब आप यहाँ पे मान लीजिए t बराबर a माइनस एक्स, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि दोनों साइड डेरिवेटिव करने पर dt इक्वल टू इसका 0 हो गया माइनस डी एक्स। यहाँ से हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस dt। इतनी बात समझ आई? अगर लिमिट को हम चेंज करेंगे, लिमिट्स को चेंज करेंगे तो आप देखिए t बराबर a माइनस एक्स। अगर हम जब t था, अब आपका फंक्शन किसके रूप में जा रहा है? अब आपका फंक्शन यहाँ पे t है, इसको dx है, तो इसको dx के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप इसको ये देखिए, अगर t था तो लिमिट कितना था? a था। इसका मतलब t पर a रखेंगे, t पर a रखेंगे तो यक्स आपको कितना देगा? 0 देगा। t पर a रखेंगे तो यक्स हमारा कितना देगा? 0 देगा, क्योंकि यहाँ पे आप t के जगह पे a रखोगे तो a माइनस a यक्स बराबर 0। अगर हम t केस को 0 रखें, इस केस को रखें t इक्वल टू 0, किसमें? इसमें तो बताइए t बराबर 0 रखे तो a यक्स बराबर माइनस 1 a आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा यक्स इक्वल टू a। इसका मतलब जब हमने ft था तो हमारा t का अपर लिमिट जो थी वो a थी और लोअर लिमिट क्या थी? 0 थी। लेकिन जब इसको यक्स हमने बनाया, यक्स के फॉर्म में अब चल रहे हैं बनाने, यहाँ पे जहाँ dt है वहाँ dx लाने की कोशिश करेंगे तो dx कैसे निकलेगा? dx इक्वल टू होगा d माइनस dt, और अगर dt को हटाएंगे तो माइनस dx लाएंगे। तो हमको हटाना किसको है? dt को, तो माइनस dx लाएंगे। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू a। तो हम आपको करेंगे, अब अपर लिमिट a जहाँ है वहाँ 0 इस्तेमाल होगा और जहाँ 0 था वहाँ a इस्तेमाल होगा, और ft के प्लेस पर होगा f और t के प्लेस पर क्या यूज होगा? a माइनस एक्स। लेकिन इसके साथ क्या यूज होगा dt के प्लेस पर? माइनस dt, माइनस d और x, ये आपका यूज होगा। ये बात किसके बराबर हो गई? ये हो गई आपकी पुरानी 0 टू a fx और dx के बराबर। भाई 0 टू a fx dx, f ऑफ x dx बराबर है किसके? 0 टू a f ऑफ t dt के। तो हमने f ऑफ t dt को किस में कन्वर्ट किया है? t के प्लेस पर इसको यूज किया था। इसका मतलब t इक्वल टू इतना, दोनों साइड डेरिवेटिव करने पर dt इक्वल टू माइनस डी एक्स, और माइनस डी एक्स मतलब इसको हम यक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसको पूरा यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे dx आएगा, और dx लाने के लिए माइनस लेकर के आओगे, dt के वहाँ कैंसिल कर दोगे और इतनी बात को लेकर के आओगे तो ये पूरा बात इतनी बात के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है। और एक बात आपको यहाँ से और बताए थे प्रगुण नंबर सेकंड में इस बात की चर्चा हुई थी कि अगर माइनस है तो अपर लोअर और लोअर अपर बन जाता है। प्रॉपर्टीज थर्ड से, सेकंड से नहीं,
सेकंड से क्या होता है कि 0 to a fx dx बराबर है किसके, माइनस इंटीग्रेशन 0 fx dx। इस बात से अगर हम कोशिश करें तो इस माइनस को अगर बाहर लेंगे तो ये माइनस यहाँ से कहाँ चला आएगा, बाहर, और ये माइनस को एडजस्ट करने के लिए ए ऊपर 0 नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स और dx। ये आपका प्रूफ डेट हो गया, ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ डेट हो गई इस केसेस के अकॉर्डिंग। तो जैसे ये प्रूफ हुई है वैसे ये प्रूफ हो जाएगी। बस बात क्या है, जहाँ t बराबर a माइनस एक्स रखे हैं वहीं t बराबर a प्लस b माइनस एक्स रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम इसी तरीके से प्रूफ डेट होगी। बस बात ये है कि जहाँ t का यूज हमने t बराबर a माइनस एक्स किया है वहीं a प्लस b माइनस एक्स यूज करेंगे, और डेरिवेटिव करेंगे तो इतना ही आएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि a प्लस b का डेरिवेटिव 0 होता है। तो आपका तो सारा केस इसके बाद सेम हो जाएगा। बस बात है कि t बराबर a प्लस बी माइनस एक्स रखने की, बस इसका मतलब 5 प्रॉपर्टीज आपकी 5वीं नंबर की प्रॉपर्टी इसी के लपेटे में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है हमको बताने की। आप 4th वाली प्रॉपर्टी को जितना आराम से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है, 5th आपके बन जाएगी। 5th में काम क्या करना, जहाँ t बराबर हमने a माइनस एक्स लिया है वहीं पे आप t बराबर a प्लस बी माइनस एक्स ले लीजिए बस, क्योंकि अगले स्टेप में dx dt इक्वल टू माइनस dx ही आएगा, क्योंकि a प्लस बी का मान भी 0 होगा डेरिवेटिव, और a का मान भी डेरिवेटिव का 0 होगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे की सिमिलर हैं, एक सीख लीजिए दूसरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इस कोशिश पर रहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे यूज होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये दोनों प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपको DI में लगते मिलेंगे, और अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि इसके कितने सारे क्वेश्चंस जो इन दोनों टाइप्स से हो सकते हैं और जो बोर्ड में भी आए हैं कई बार, लगातार 4-4, 5-5, 10-10 सन में आ चुके हैं, ईयर्स में आ चुके हैं। तो हटा देते हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ और आपकी बची है 6 और 7th, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। और इसके बाद वो भी एक दूसरे की सिमिलर है, जैसे 4th और 5th एक दूसरे की सिमिलर हैं, उसी तरीके से 6 और 7th एक दूसरे की सिमिलर हैं। हम एक 6 का डिस्कस करेंगे, 7th आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और हम कुछ क्वेश्चंस जो आपके DI में पूछे गए हैं उसको हम चर्चा करेंगे और किस तरीके से लगते हैं। ये प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी है 6 नंबर की कि इंटीग्रेशन -a to a fx dx। अगर आपका कोई फंक्शन fx dx लिमिट -a to a के बिटवीन कोई कार्य हो रहा है या कोई एरिया निकालने की बात हो रही है किसी कर्व fx का, तो उस केसेस में इस लिमिट को यूज करेंगे। देखिए क्या है, इसमें बताया गया है कि इसके 2 आंसर आ सकते हैं, इस केसेस के 2 आंसर आ सकते हैं। एक आंसर तो है 0 to a fx और dx, पहला आंसर। दूसरा आंसर है 0। 2 आंसर हो सकते हैं इसके। इस लिमिट को मतलब इस क्वेश्चंस को ऐसी लिमिट जिसमें लगी रहे लोअर टू अपर -a to a, उस केसेस में ये आंसर आ सकता है और ये भी आंसर आ सकता है। बताइए ये कब आएगा? यदि fx is a even और
यदि एफ एक्स इज अ ओड फंक्शन, ठीक, दोनों केसेस को आप देखेंगे। ये बातें क्या है जो इसके पास लिखी हैं, यही बातें इसको जीरो करेंगी। मतलब ये जो ऑड वाली कहानी है ना, यही इसको जीरो बनाएगी कि ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो ऑड होते हैं। ऑड का मतलब ये है कि जिसमें यक्स का माइनस मान रखने पर, मतलब एफ एक्स में एक्स का मान माइनस रखने पर वो एफ एक्स आ जाता है। जैसे मान लो कह दें कोई फंक्शन ऑड और इवन कब होगा, ये बात समझिए। कोई फंक्शन है वो ऑड और इवन कब होगा, ऑड कब होगा, इवन कब होगा। इस केसेस को चेक करने के लिए मान लो हमारा एफ एक्स है, ये आपका ऑड है या इवन है, कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले एक्स के प्लेस पर माइनस यक्स रखेंगे। अगर कोई फंक्शन है उस पर माइनस यक्स के प्लेस पर माइनस यक्स रखे तो उसका आंसर अगर एफ एक्स आ गया, क्या गया, एफ एक्स, तो उस केस में जब उसका आंसर एफ एक्स आ जाए, उस केस में वो आपका इवन होता है। क्या होता है, इवन। तब आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका इवन का गुण रखता है। लेकिन यही फंक्शन में एफ एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स पुट करेंगे और ये इसका गुण माइनस एफ एक्स आ जाए तो आप समझ जाइए ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है। ये गुण किसी में होते हैं हम आपको बता दें। अगर हम साइन थीटा लें, साइन थीटा, साइन एक्स ले लें, साइन एक्स ले लें और कह दें कि ये आपका एफ एक्स इक्वल टू है, ऑड है या इवन, तो कैसे चेक करोगे, एफ माइनस एक्स रखोगे किसके जगह पे, साइन माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पर। अब ये आपका कितना आंसर देता है, तो ये आपका देता है माइनस साइन एक्स। जब माइनस साइन एक्स देता है तो आप समझ जाइए कि ये कौन सा है, ऑड है। इसका मतलब ऑड आंसर इसका आएगा। ऑड कैसे इस पे चलेगा, ऑड है आपका साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा आपका ऑड फंक्शन होगा। तो इसका मतलब इसका जब आएगा, मान लो साइन एक्स का आएगा, उस केस में तो आंसर जीरो हो जाएगा। यही तो बताया गया है कि अगर ऑड फंक्शन का गुण रखता है तो इसका मतलब इसका आंसर जीरो आ जाएगा। मतलब इसका आंसर इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए साइन एक्स डी एक्स, इसका आंसर जो होगा वो आपका कितना आएगा, जीरो आएगा। लेकिन इसका आंसर कितना आएगा, माइनस ए टू ए कॉस एक्स का। तो आप कहोगे कि इसमें भी रख के चेक किया जाएगा, दोनों मान को रख के चेक किया जाएगा। अगर आप इसको चेक करेंगे तो थोड़ा देखिए, फंक्शन आपका है एफ एक्स इक्वल टू कितना, कॉस एक्स, और इसमें हम माइनस एक्स देंगे तो एफ माइनस एक्स देने पर ये आपका हो जाएगा कॉस माइनस एक्स, और इसका जो हल आएगा वो आएगा केवल कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स पॉजिटिव कर देता है। इसका मतलब एफ माइनस एक्स देने पर ये आंसर आपको एफ एक्स दिया है। तो इसका मतलब ये कौन सा गुण रखता है, ये इवन का मैटर का गुण रखता है। और इसका आंसर क्या आएगा, इस प्रॉपर्टी पे चलेगा। तो इस प्रॉपर्टी में अब यहाँ पे यूज करोगे टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए, और एफ एक्स आपका क्या है, कॉस एक्स, और कितना डी एक्स। इसको हल करोगे आप अब, और इसमें कौन सा गुण लगेगा, प्रॉपर्टी नंबर 4, माइनस करने के लिए। माइनस करके आप हल करोगे इसको। तो इस तरीके से है, माइनस लगा के क्या हल करना। कॉस एक्स का आप डायरेक्ट जानते ही हैं, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो आप कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, तो जब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो पॉजिटिव का साइन एक्स आएगा, तो इसका आंसर साइन एक्स आएगा। कहाँ से कहाँ तक, साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक, ए जीरो टू ए
यहाँ से आपका 2 बाहर है, इसको हल कर जाइए, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपका इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन आपको पता रहे। एक बात और, साइन तो आप कहते हो कि ऑड है, साइन एक्स आप क्या कह रहे हो, ऑड है, लेकिन ये इवन भी हो सकता है। कब? जब इस पे स्क्वायर लग जाए। ऐसे कर दें, साइन स्क्वायर यक्स कौन सा फंक्शन है, ऑड नहीं है, इवन हो गया। क्यों? क्योंकि अब इस पे माइनस एक्स रखोगे तो वो आपका कौन सा गुण अपनाएगा, पॉजिटिव का। जैसे मान लो कह दें साइन स्क्वायर यक्स है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन यक्स का होल स्क्वायर। अब आप यक्स पे माइनस दोगे तो साइन माइनस एक्स, इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये आपका निकल के आएगा माइनस साइन एक्स, इसका पूरे का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये तो आपका साइन एक्स देगा, इसका मतलब साइन एक्स वह है क्या, एफ एक्स है। रखे क्या थे, एफ माइनस एक्स, तो इसका मतलब इसको रखने पर ये आया, तो इसका मतलब ये कौन सा गुण हो गया, इवन का। अगर हमने स्क्वायर लगा दिया तो ये इवन के गुण को फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार आपको चेक करना है, साइन थीटा कॉस थीटा या फिर कोई फंक्शन में आप रख करके इस बात को सेट करोगे कि यक्स नेगेटिव आ रहा है, एफ एक्स यक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रखने पर वो फंक्शन नेगेटिव दे रहा है या पॉजिटिव दे रहा है। नेगेटिव दे रहा है तो वो आपका ऑड है, और पॉजिटिव दे रहा है तो आपका इवन है। इवन केसेस में इसका इस्तेमाल करेंगे, ऑड केसेस में आंसर 0 हो जाएगा डायरेक्टली। तो इस बात का आपको ध्यान चेक करना है कि फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। इस कहानी को हमने चर्चा किया, अब इसको प्रूफ डेट करते हैं क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 6 को। और इसी से रिलेटेड इनके एक भाई हैं, उसको प्रॉपर्टी नंबर 7 बोलते हैं, उसमें भी इवन और ऑड पता करना रहता है। लेकिन जहां हमने रखा था माइनस यक्स, वहां पे माइनस यक्स नहीं रखा जाएगा, वहां पे 2a माइनस यक्स रखा जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसी को रख करके फंक्शन को चेक किया जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 भी यहीं पे लिख लेते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है। बस इसमें थोड़ा लिमिट्स बदल जाती हैं। जैसे यहाँ -a to a है 6 वाले प्रगुण में, 7 वाले प्रगुण में देखिए यहाँ पे 7 लिख दे रहे हैं, 7 वाले प्रगुण में 0 to 2a हो जाएगा। मतलब अगर आपका -a to a रहेगा तो ये नियम फॉलो करेगा, और अगर लिमिट 0 to a हो जाए, 0 से 2a fx dx, तो इस केस में आपका केसेस बदल जाता है। इसका भी 2 आंसर आता है। एक आंसर आता है 0 to a fx, 0 to a fx कब, यदि f 2a माइनस एक्स रखने पर आपका जो फंक्शन है वो आपका कितना आंसर दे, fx दे। तब जब आपका f x के प्लेस पर 2a माइनस एक्स रखें तो आंसर fx दे। fx अभी तक किसका देता था, fx मतलब इवन था, तो इसका मतलब fx इवन देगा, तो आपका ये वाला केसेस इतना लगेगा। और 0 कब हो जाएगा, जब x के प्लेस पर 2a माइनस एक्स रखने पर आपका फंक्शन कौन सा गुण करे, माइनस fx का। तो आप कहोगे कि इसका जो आंसर होगा इसका, वो आपका 0 होगा। इस केसेस को आपको समझना है। बस आइए हम एक 7th 6 वाली प्रगुण को कायदे से समझते हैं, ये तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। बस बात क्या है, जहाँ पे x के प्लेस पर -x रखा जाता था वहीं पर 2a माइनस एक्स रखा जा रहा है। ऑड और इवन वाला ये भी कार्य करेगा, ऑड और इवन वाला ये भी कार्य करेगा। एक क्वेश्चन हम समझते हैं, एक थ्योरम को समझते हैं, थ्योरम नंबर 6। देखिए जरा 6 वाले को किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए सर्वप्रथम इसको करने के लिए उन्होंने एक नियम प्रगुण नंबर 3 पर इसको तोड़ दिया है। प्रगुण नंबर 3 आपकी थी फ्रैक्शन, मतलब अलग अलग पार्टों में प्लस लगा करके तोड़ देना। ये आपका प्रगुण नंबर 3 था। तो हम प्रगुण नंबर 3 का इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन -a to a fx और dx। इसमें सबसे पहले हम ये इस्तेमाल करेंगे कि इसको हम फ्रैक्ट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, -a to 0 fx dx
प्लस लगा करके हम इसको इस प्रकार तोड़ देंगे 0 to a fx और dx। क्या ऐसा नहीं कर सकते क्या इसको? प्रगुण नंबर 3 से यहाँ पे लिख लो, प्रॉपर्टीज कौन सी? तीसरी प्रॉपर्टीज से हमने इस प्रकार के गुण को सीखा है। चलो इस प्रकार से हमने इसको हटा दिया, करा लिया। अब आप यहाँ पे देखिए हम काम क्या करेंगे। इस मैटर में एक काम आपको याद करना है, स्टार्टिंग से ही ये काम याद करना है कि x इक्वल टू माइनस टी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? x इज इक्वल टू माइनस टी ले लेंगे। देखिए कहाँ लेंगे, x इक्वल टू माइनस टी लेंगे। ठीक, इस x के प्लेस की बात कर रहे हैं। इस x पे x इज इक्वल टू माइनस टी लेंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव इक्वल टू dx इक्वल टू माइनस dt। ये हो जाएगा। अगर ये बात है तो लिमिट भी चेंज होगी। देखिए लिमिट्स क्या चेंज होगी, जब x था तो हमारा अपर क्या था? 0 था। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 था तो t इक्वल टू कितना जाएगा? t इक्वल टू आएगा 0, क्योंकि x का मान 0 रखोगे तो t का मान 0 होगा। ये बात सही है। इसी तरीके से अगर हम x का मान माइनस ए रखें, कहाँ पे? यहाँ पे, तो ये t का मान पॉजिटिव a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव a बदल जाएगा। तो ये दोनों लिमिट है, ये अपर है, ये लोअर है। हम लिमिट को चेंज करके x की जगह पे माइनस टी रख देंगे। तो आप देखिए ज़रा, यहाँ से इसको इंटीग्रेशन लिमिट्स बदलेंगे। जहाँ माइनस ए था वहाँ a लगाएंगे और जहाँ 0 है वहाँ 0 लगा देंगे। अब dx के प्लेस पर माइनस dt का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं? और x के प्लेस पर माइनस टी का इस्तेमाल करेंगे। ये हो जाएगा f माइनस टी और dt आपका फंक्शन बदल करके हो जाएगा। तो आप इस बात को ज़रा बताइए यहाँ से, अब आप हमको इस बात को यहाँ से बताइए, हम माइनस टी यहाँ से यूज किए हैं, यहाँ से डी टी यूज किए हैं। अगर हम इस बात को इस प्रकार से समझें कि इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या? यहाँ से आप पहले ऐसे कर लीजिए, प्लस इंटीग्रेशन 0 to a fx और dx। अब एक बात समझेंगे यहाँ से कि अगर इस माइनस को हटाना है तो अपर को लोअर, लोअर को अपर बनाना है। इसको हमने बता दिया है। तो आप यहाँ से करोगे इंटीग्रेशन 0 to a f माइनस टी और यहाँ पे हो जाएगा केवल t dt प्लस इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। इतनी बात आपको हो जाएगी। आगे देखिए, इस पूरे मैटर को, इतने को क्या हम fx के इक्वल नहीं लिख सकते क्या? प्रगुण नंबर 2 से, प्रगुण नंबर फर्स्ट से, प्रगुण फर्स्ट से ये किस केस से हुआ था? प्रगुण सेकंड से हुआ था। ये प्रगुण सेकंड में ही तो बताया है कि माइनस को हटाएंगे तो अपर लोअर, लोअर अपर बन जाएगा। और फर्स्ट में बताया गया है कि ये कोई fx नाम का फंक्शन है, वो dt के इक्वल हो जाएगा, बस लिमिट इधर उधर ना हो बस। तो इसका मतलब हम इसमें लिमिट इधर उधर नहीं करेंगे। इसको अगर x के नाम पे करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to a f माइनस एक्स, जहाँ माइनस टी है वहाँ माइनस एक्स dx प्लस 0 to a fx और dx। इस बात को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये पूरी बात किसके बराबर है? ये बराबर है, इसके बराबर है, इंटीग्रेशन माइनस a to a fx dx के बराबर है। इस बात को इतना मान लेंगे। आगे अब हम चेक करेंगे यहाँ से, अब हम फंक्शंस को चेक करेंगे, अलग अलग फंक्शंस को। फर्स्ट स्थिति ये है कि fx एक आपका इवन फंक्शन है। क्या है? fx इवन फंक्शन है।
हम फर्स्ट स्थिति में क्या काम करेंगे, केस फर्स्ट में एफ एक्स माइनस देंगे, तो आपका अगर एफ एक्स निकलेगा तो एफ एक्स इज अ, उस केस में एफ एक्स इज अ इवन नंबर, क्या होगा, इवन फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर एफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स का कार्य करेगा तो इसका मतलब एफ माइनस एक्स किसका कार्य करेगा, एफ एक्स का कार्य करेगा। तो ये आपका पूरा बदल करके हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन, फर्स्ट केस की बात है ये, फर्स्ट केस की इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए जहाँ ये केस है उसके जगह पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एफ एक्स का। तो आपका हो जाएगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, होगा कि नहीं होगा। एफ एक्स डी एक्स दो बार है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ये आपका एफ एक्स और डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, दो बार 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के। तो इसका मतलब ये केस कब इस्तेमाल होगा, ये केस आपका कब इस्तेमाल होगा, जब आपका फंक्शन इवन होगा तब, मतलब ये वाला केसेस, फर्स्ट वाला केसेस। इसी तरीके से अगर हम सेकंड की बात करें, केस नंबर सेकंड, उसमें एफ एक्स माइनस के जगह पर रखेंगे तो आपका माइनस एफ एक्स आएगा, ये आ जाएगा। और ये आएगा तो इसको देखिए जरा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका इवन था, ये आपका ऑड फंक्शन बन जाएगा। इस केस में ये आपका ऑड फंक्शन बन जाएगा, और ऑड फंक्शन बन जाएगा तो अगर हम उसी केस को यहाँ पे रखें, मतलब इसके प्लेस पर क्या जाएगा, माइनस एफ एक्स, माइनस को बाहर निकाल लेंगे, माइनस बाहर 0 टू ए, यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस आगे 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये बात हो जाएगी आगे। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसा करेंगे तो ये आपका माइनस है, ये प्लस है, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किस केस में, जब आपका ऑड वाला केस लगेगा तब। ऑड वाला केस में 0, इवन वाले केस में 2, तो इसका मतलब 2 के साथ 0 टू ए एफ एक्स जुड़ जाएगा, और जब आपका ऑड होगा तो उस केस में आपका 0 हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। तो इसको प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलते हैं। यही 6 प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी दोनों सेम प्रॉपर्टी हैं। आइए कुछ सवालों का डिस्कस करते हैं जो यूपी बोर्ड में पूछी गई हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ों का यूज करके 4th और 5th प्रॉपर्टी सेम टू सेम एक प्रॉपर्टी है, बस केसेस क्या है, उसमें 0 टू ए लिमिट रहती है, उसमें माइनस ए टू बी रहती है। इसमें देखिए दोनों केसेस वही है, 7वीं प्रगुण और 6 प्रगुण सेम है, बस बात यह है इसमें 0 से 2a रहती है, इसमें माइनस ए से ए रहती है। इसमें भी इवन फंक्शन है, इसमें भी इवन है, इसमें भी ओड है, इसमें भी ओड है, इसमें ओड का मान 0 है, इसमें ओड का मान 0 है। बस रखना क्या है, 2a माइनस एक्स इस प्लेस पर रखना है। प्रूव डैट सेम टू सेम इसी तरीके से होगा। तो आपको हम कुछ क्वेश्चंस से मुलाकात कराते हैं जो आपके प्रगुण नंबर 4 और 5 में यूज किया गया है। इन सब के क्वेश्चंस भी कराएंगे जो 6 और 7th के हैं, सब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ द्वारा क्वेश्चंस होंगे। ये जो 1 से लेकर के आगे 3 प्रॉपर्टियां हैं, इनका बेसिक इस्तेमाल होगा, इन पर क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करती हैं। 4th और 5th पर अधिकतर क्वेश्चन हैं, और 6 और 7th पर भी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। तो लास्ट 4 जो आज हमने बताया प्रॉपर्टीज़, इस पर क्वेश्चन आते हैं, और जो कल बताया था उन तीनों को इस्तेमाल किया जाता है। आगे के 2 को इस्तेमाल किया जाता है, 3 वाले में मोड वाला क्वेश्चन आता है। तो मोड वाला भी हम सिखा देंगे किस प्रकार किया जाता है। आइए बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस को चर्चा में लाएं और चर्चा को करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। देखिए इस पर हम चर्चा करें और इस क्वेश्चंस को करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसका यूज करके किया गया है। देखिए एक क्वेश्चन है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई 0 से पाई, और क्वेश्चन है यक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स। और है dx, कह रहा प्रूफ डेट कर दीजिए इसको कि इसके बराबर होगा, किसके बराबर, पाई स्क्वायर बाई 4 के बराबर होगा। और कह रहा है कितनी बार बोर्ड में पता है, 93, 97, 98, 1, 93, 97, 98 और 2001। इसके बाद 5, 7 और 12, 5, 7 और 12, इतनी बार बोर्ड में पूछा गया है, इतनी बार बोर्ड यूपी बोर्ड में पूछा गया है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 12th में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है इतनी बार। 93, 97, 98, 1, 5, 7 और 12 में लगातार पूछा गया है। अब आगे देखिए इस केस को किस प्रकार किया जाता है। ऐसे केसेस को हम करते हैं प्रगुण नंबर 4 पर। क्यों हमारे माइंड में बात आई कि प्रगुण नंबर 4 पे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 0, यहाँ पे a है। a के स्थान पर कोई आपका कांस्टेंट मेंबर हो सकता है। मतलब आपको प्रगुण नंबर 4 में इस बात को बताए हैं कि इंटीग्रेशन 0 to a fx अगर आपको कहीं दिखे तो इसको झट से क्या कर देना है, इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स और dx। इस बात को 4th प्रगुण में चर्चा किया है। तो इसी 4th प्रगुण की जैसा देखोगे तो पहले आपको देखो, क्वेश्चन को मत देखिए, आप लिमिट्स को देख करके प्रगुण लगाइए कि क्या लिमिट्स किस वाले प्रगुण जैसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं प्रगुण को आप इस्तेमाल कीजिए। 0 to a की बात आएगी कभी तो आप ज़्यादातर केसेस 4th वाली पे लगाएंगे। तो 5th कहाँ लगाएंगे, 5th कहाँ लगाएंगे, जब यहाँ और यहाँ दोनों केसेस पर कुछ अलग अलग हो, यहाँ पे a हो, यहाँ पे b हो, यहाँ पे शून्य ना आए, शून्य के अलावा कुछ और आए, उसमें प्रगुण नंबर 5 लगेगा, क्योंकि a to b होता है और यहाँ पे a plus b हो जाता है प्रगुण नंबर 5 में। इस क्वेश्चन को इस प्रकार करेंगे, प्रगुण नंबर 4th लगाएंगे तो हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, इसमें यक्स के प्लेस पर ये आपका a घट जाएगा, जहाँ जहाँ fx पर है, जहाँ जहाँ यक्स है, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ a माइनस एक्स रखा जाएगा। तो जहाँ यक्स है वहाँ पे हम रख रहे हैं पाई माइनस एक्स, a का मान पाई है, a का मान पाई है, और रखेंगे साइन x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स, ब्रैकेट बंद, अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स के प्लेस पर पाई माइनस यक्स, ब्रैकेट बंद, dx। ये आपका प्रगुण नंबर लग गया, प्रगुण लग गया यहाँ पे। आगे देखिए जरा, इसका हल करेंगे तो होगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई। आगे देखिए ये आपका हो जाएगा यहाँ से पाई माइनस यक्स, ये हल होगा साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर केवल साइन थीटा। तो इसका मतलब हो जाएगा केवल साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अब आप कहोगे कि पाई माइनस एक्स कितना होता है, तो आप कहोगे पाई माइनस एक्स, कॉस पर नो चेंज लेकिन माइनस का पाई 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा 180 पर चेंज नहीं होता, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, उस केस में कॉस का मान आपका जो आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये है यहाँ से कि आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इसका भी, और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब आगे देखिए जरा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और ये जो आया है इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। इस केसेस में फोर्थ वाले प्रगुण में आप यही करोगे ज़्यादातर केसेस की, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे। मतलब यहाँ से जो इक्वेशन हमने माना, एक इक्वेशन तो आपका पहला क्वेश्चन ही रहेगा, दूसरा इक्वेशन इस प्रगुण को लगाने पे जो हल आएगा उसको दूसरा इक्वेशन मानेंगे। यहाँ पे होगा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, क्या करने पर, ऐड करने पर।
अगर हम ऐड करें दोनों बात को तो देखो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, एक आई ये 2i इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई, ये तो सेम है। इसको और इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस यक्स और प्लस यक्स, ये हो जाएगी इतनी बात। अब देखो साइन और साइन दोनों सेम है तो एक बार साइन लिख दोगे अपॉन में, ये बात दोनों सेम है तो इसको लिखोगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ से dx। इतनी बात समझ आई। आगे केसेस को देखेंगे, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, x से x कट गया, ये आपका आया पाई साइन x पूरा बटा कितना 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। पाई क्या है, कांस्टेंट बाहर हो गया, ये हो गया 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन x बटे में कितना 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और कितना dx। इतनी बात समझ आई। अब क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम क्या काम करेंगे, कॉस x को t मानेंगे। क्या काम करेंगे इस केसेस में, कॉस x को t मानेंगे। अब यहाँ से दिमाग लगाना है, यहाँ तक तो बात आपकी ओरिजिनल थी, हमने क्या काम किया, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में प्रॉपर्टी लगा करके दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद ये केसेस आया। अब यहाँ से दिमाग लगाइए, आप यहाँ पे लगाइए कि अगर हम कॉस x को t मान लें तो बोथ साइड डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना dt। इसका मतलब dx तो है, माइनस नहीं है, माइनस लगा दो, एक माइनस बाहर लगा दो। इसका मतलब इतनी बात किस में आ जाएगी, dt में आ जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा 2i बराबर माइनस पाई इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, और आपका ऊपर हो जाएगा कितना dt, ऊपर हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका मतलब ऊपर हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कितना t का स्क्वायर। ये बात हो जाएगी यहाँ से बदल करके। आगे ध्यान दीजिए, लेकिन एक बात और ध्यान देना है, ये हर एक क्वेश्चन में ध्यान देना है आपको। जब आप यक्स बराबर कुछ मानिएगा उस केस में लिमिट को ज़रूर चेंज कर लीजिएगा। लिमिट चेंज कैसे होती है, जहाँ पे यक्स मानते हो, जहाँ टी बराबर यक्स नाम के फंक्शन को टी मानते हो वहीं पे रख दीजिए ना यक्स की वैल्यू। जब हमने क्वेश्चन हमारा dx के फॉर्म में था, अब तो dt हो गया, अब तो dt हो गया, पहले dx था तो अपर क्या थी, अपर थी पाई, लोअर क्या था 0 था। हमको बदलना है किसके लिए, t के लिए। तो आप यहाँ पे रखिए, अपर का रखोगे तो अपर टी आ जाएगा, लोअर का रखोगे तो लोअर टी आ जाएगा। अपर रखो, अपर है पाई, कॉस पाई का मान कितना होता है, तो यहाँ पे रखोगे कॉस पाई इक्वल टू टी, तो कॉस पाई का मान कितना होता है, कॉस 180 का मान होगा, कॉस 0 का मान होता है 1, तो कॉस 180 का -1 बराबर टी आ गया। एक केसेस तो आपका मिल गया। दूसरा रखिए जरा, दूसरा क्या रखोगे, लोअर 0 रखोगे तो हो जाएगा कॉस 0 इक्वल टू कितना टी, ये आपका टी का मान 1 आ गया। 1 का मान -1 और 1 का 1, तो जहाँ पाई है वहाँ -1 इस्तेमाल होगा और जहाँ 0 है वहाँ 1 होगा। कैसे पता चला, ये आपको इसी में x के प्लेस पर अपर रखोगे तो टी वाला अपर मिल जाएगा और लोअर रखोगे तो टी वाला लोअर मिल जाएगा। हमने इन दोनों को लगा करके देख लिया। तो इस केसेस में इतना मैटर आपको समझ आया। और एक बात, इस माइनस को प्रगुण नंबर सेकंड से हटाएंगे तो ये आपका अपर और ये आपका लोअर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, अब -1 नीचे आ गया, 1 यहाँ पे हो गया, ये हो गया dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। क्यों हो गया, क्योंकि हमने बताया है ना माइनस को हटाने के लिए अपर को लोअर, लोअर को अपर बना देते हैं। इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स टी। tan इनवर्स टी कहाँ से कहाँ तक लिमिट, -1 से 1 तक, किसके बराबर, यहाँ पे आया है पाई, ये किसके बराबर है 2i के बराबर। आगे हल करेंगे, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन का यहाँ पे मान रखेंगे, tan रखेंगे, tan इनवर्स एक बार अपर रखेंगे तो 1, एक बार रखेंगे लोअर तो tan इनवर्स -1, ब्रैकेट बंद। ये बात आपकी हो जाएगी। यहाँ से हो जाएगा 2i बराबर ब्रैकेट में पाई, यहाँ से tan पाई का मान पाई/4 हो जाएगा और इसका मान
माइनस क्या 3π/4 हो जाएगा। और इसको आपको करना है हल। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा, यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आपका इस केसेस द्वारा हल हो सकता है। हल करिए ज़रा। ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, क्योंकि एक मान आपका है, cos 0 का मान एक ही होता है ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा पाई, ब्रैकेट के अंदर 4 आपका सेम है, एक पाई में 3 पाई घटा -2π आया, ये आपका हुआ यहाँ से पाई स्क्वायर, तो हो जाएगा 2i इक्वल टू -2π² डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पे 2 आ गया, ये हो जाएगा i इक्वल टू कितना π² डिवाइड बाई 2, ये आपका 2 यहाँ से यहाँ गया तो हो गया कितना i बराबर π²/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर यहाँ से आएगा। आप इस बात को कंप्लीट करिएगा। इसका आंसर π²/4 आया है। इसका आंसर π²/4 आया है। ठीक है, इसी तरीके से और एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोर्ड में कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर π²/4 आएगा। प्रगुण नंबर 4 का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को किया है। एक क्वेश्चन और देखिए आप जरा। प्रगुण नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस होते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन बताएंगे, इसके कई सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से आपको देखने को मिलेंगे। एक ही क्वेश्चन जैसा, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, जरा देखिएगा। सबका आंसर π/4 आएगा। देखिए कितने आंसर्स ऐसे हो सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 to π/2, रूट के अंदर sin x अपॉन में, रूट के अंदर sin x cos x, रूट के अंदर sin x और cos x। इसका आंसर π/4 आ रहा है dx। इसका सब का आंसर ऐसे कर दीजिए आप, अभी π/4 बाद में दिखा देंगे। पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से देखिएगा, पहला क्वेश्चन हो गया। इसी के देखिए दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sin x अपॉन में sin x प्लस cos x dx, लिमिट वही 0 to π/2। इसका एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ पे है cos x अपॉन में sin x प्लस cos x dx। इसका भी सेम आंसर है, इक्वल टू सेम क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन 0 to π/2 और है dx अपॉन में 1 प्लस cot x, dx अपॉन में 1 प्लस cot x। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, 0 to π/2, 0 to π/2 dx अपॉन में 1 प्लस tan x। चाहे tan x रहे चाहे cot x रहे, इन सभी केसेस का मान π/4 होता है। कितना होता है? π/4। इस सभी का मान, लिमिट सेम रहेगी। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे कई केसेस हैं जिनका मान π/4 होता है। यहाँ पे तो आप ऐसा मान लीजिए, ऐसा फॉर्म अगर आपको दिखे sin cos या फिर cos sin, अगर ऐसा फॉर्म दिखे, पावर कुछ भी रहे, पावर हर जगह सेम रहे,
तो आप इसका आंसर π/4 लिख सकते हैं जब लिमिट 0 to π/2 रहे। आप ऐसे कहिए इंटीग्रेशन 0 to π/2, इसका मान बताइए जरा। तो आप कहोगे cos की पावर 6x अपॉन में साइन की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट बता देना, आंसर कितना π/4 होगा। इस तरीके से होगा इसका आंसर π/4। इसका डायरेक्ट अपना लॉजिक है, इसका डायरेक्ट अपना लॉजिक है, ये डायरेक्ट मान आपको इतना बता देता है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ सकता है। इसका फॉर्म होता है आपका अलग, हम करके एक प्रूफ डेट दिखाते हैं कैसे होता है, और एक एक को आप समझिएगा। बोर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए बोर्ड में कितनी बार पूछा गया है, जरा सुन लीजिए इसको। बोर्ड में पूछा गया 1998, 2, 8, 2 और 2 कई बार आया है। 98 में आया है, 1998 में, 2002 में आया है, 2008 में आया है। ऐसे कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है बोर्ड का। देखिए इम्पोर्टेंट है तभी पूछा गया है। हम इसी क्वेश्चन को करके देखते हैं, एक एक टॉपिक को समझते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो है I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट के अंदर साइन x अपॉन में रूट के अंदर साइन x प्लस रूट के अंदर कॉस x और यहाँ से dx। ये क्वेश्चन है आपका। प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, क्यों? क्योंकि 0 to a है। प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, अभी आपको बताया था इंटीग्रेशन 0 to π/2 x की जगह पे घटा देना है, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर कितना साइन ब्रैकेट में π/2 माइनस x, ऐसा हो जाएगा। अपॉन में रूट के अंदर वही केसेस यहाँ पे भी हो जाएगा साइन π/2 माइनस x ब्रैकेट बंद, प्लस इसी तरीके से कॉस का भी हो जाएगा। रूट के अंदर कॉस जहाँ x है वहाँ हो जाएगा π/2 माइनस x ब्रैकेट बंद पूरे का dx। ये आपका हो जाएगा प्रगुण नंबर 4 से। इस प्रगुण को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस कॉस, कॉस का फॉर्म ऊपर हो जाएगा कॉस x और नीचे हो जाएगा रूट का अंदर कितना साइन x का हो जाएगा कॉस x और कॉस x का कितना हो जाएगा साइन x, और ये आपका dx। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लोगे, इसको आपने फर्स्ट माना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को बोले थे ऐड करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या करना है, ऐड करना रहता है। दोनों को ऐड किए तो देखो क्या निकला, 2i इक्वल टू निकला इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये बात जुड़ गई तो ये हो जाएगा रूट के अंदर कितना साइन x और प्लस कितना रूट के अंदर कॉस x। ये ऊपर वाली बात जुड़ गई, ये वाली और ये वाली। अब नीचे दोनों सेम है तो इसका मतलब सेम जैसा लिख लेंगे, साइन x और प्लस कितना रूट के अंदर कॉस x और पूरे का कितना dx। ये पूरी बात कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से हो जाएगा 2i बराबर किसके इंटीग्रेशन 0 to π/2 और हल करोगे 1 और यहाँ से हो जाएगा dx के सापेक्ष 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x होगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। हल करोगे कहाँ से, 2i बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i बराबर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 0। हल होगा तो हो जाएगा i बराबर π/2 इंटू कितना 2। हल करोगे तो हो जाएगा i बराबर π/4, तो इसका मतलब π/4 आएगा i का मान। तो यहाँ से आपका π/4 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से किसी का भी आंसर हल करोगे, एक हम कॉट और एक का टैन का करके दिखाते हैं। ये दोनों केसेस इसी के जैसा है और बोर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसकी चर्चा किया। देखिए टैन और कॉट में एक क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार को करने से कुछ क्वेश्चंस आपको दिखने लगेंगे। इसी को 2 स्टेप करोगे ना, चाहे इसको करो चाहे इसको करो, ये दोनों आपको साफ साफ दिखेंगे। हम एक इसको और एक इसको करके दिखाते हैं, आपको दोनों दिखाते हैं किस प्रकार साफ साफ दिखेंगे। देखिए किस प्रकार दिखेंगे। यहाँ से हटा दें हम इन क्वेश्चंस को। देखिए जरा, अगर हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार करें, क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 और लिखा है dx अपॉन में 1 प्लस कॉट x। करा, इस क्वेश्चन को करिए। एक स्टेप करोगे ना तो एक आध में इसमें से कोई ना कोई दिखेगा। देखिए एक स्टेप करते हैं, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2
इसको ऐसे हल करेंगे, बिना प्रगुण लगाए पहले हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे? dx अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। आगे जब हल करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन इसमें गुणा और ऊपर चला जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऐसा होगा कि नहीं? और ये पार्ट कहाँ दिखा? ये पार्ट आपका ये है। इसी तरीके से अगर i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और dx अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स को अगर आप तोड़ोगे तो ये आपका क्या दिखेगा? ये आपका दिखेगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ऊपर आपका हो जाएगा कॉस एक्स और नीचे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और पूरे का dx। ये आपका कहाँ दिख रहा है? तो आप कहोगे कि ये दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको करोगे तो ये दिखेगा, इसको करोगे तो ये दिखेगा। अब यहाँ से प्रगुण आप इस्तेमाल करिए और फिर कट के 1 हो जाएगा और इसका हल इसी तरीके से होगा और आंसर कितना आएगा? पाई बाई 4 आएगा। इसका मतलब ये चारों केसेस एक ही जैसे हैं। इन चारों केसेस पर आपके क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको रट डालिए लगा लगा करके किस तरीके से होते हैं। और एक बात, चाहे यहाँ पे देखो पावर, ऐसे क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करिए। यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आधा आधा है। ये रूट का मतलब है आधा, इस रूट का मतलब है आधा पावर पे, और इस रूट का मतलब है आधा। पावर हर जगह सेम है। अगर हम यहीं पे 4 4 4 4 रख दे तीनों पे तब भी मान पाई बाई 4 आएगा। 8 8 8 8 रख दे तब भी पाई बाई 4 आएगा। इसका मतलब पावर बदलने से इसके आंसर नहीं बदलते हैं। पावर चाहे जितनी बढ़ा दीजिए आंसर पाई बाई 4 आएगा। तो इस केस को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन कराते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। देखिए हम कराते हैं एक क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए क्वेश्चन को, आने के चांसेस 100% है और कई बार आया ही है, तो इसका मतलब आने के चांसेस 100% है ही हैं। ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आने के चांसेस, अगर आ सकता है तो DI में ज़रूर आएगा, आ सकता है या दे सकता है तो DI में ज़रूर देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। देखिए एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, I इक्वल टू है इंटीग्रेशन 0 टू पाई। क्वेश्चन है यक्स टेन एक्स, क्या है? यक्स टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स और dx। ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया? 93, 94, 98, 2, 93, 94, 98, 2000 में पूछा गया है। 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10 और 11 लगातार पूछा गया है फॉर यूपी बोर्ड। इतनी बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतनी बार अगर पूछा गया है तो इसका मतलब 3 3 6 3 9 9 बार तो अपने देख रेख में पूछा गया है और न जाने कितनी बार अभी पूछा गया है 11 के बाद से। तो इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में प्रगुण लग करके किस प्रकार किया जाएगा, इस बात की चर्चा हम करेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे किस प्रकार इसका आंसर किया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार किया जाएगा। यहाँ से आप प्रगुण नंबर 4 लगाने की कोशिश करिए। तो प्रगुण नंबर 4 यहाँ से करेगी क्या? इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहाँ पे x की जगह पे पाई माइनस एक्स और फिर आगे हो जाएगा टेन और यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स ब्रैकेट बंद, पूरा डिवाइड बाई कितना सेक पाई माइनस एक्स ब्रैकेट बंद प्लस कितना टेन, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स ब्रैकेट बंद। इतनी बात समझ है ही dx। हमने प्रगुण का इस्तेमाल कर दिया, हमने प्रगुण का इस्तेमाल कर दिया है। अब आप क्वेश्चंस को यहाँ से समझिएगा कि क्या आ सकता है इसका आंसर। जरा देखिए यहाँ से
पाई माइनस एक्स को छोड़िए, टेन पाई माइनस एक्स कितना आंसर देगा, माइनस टेन एक्स देगा। तो ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस एक्स, यहाँ से हो जाएगा टेन एक्स, ऊपर हो जाएगा। नीचे नीचे ये आपका आंसर माइनस देगा, तो ये हो जाएगा माइनस सेक ब्रैकेट में कितना, पाई माइनस एक्स प्लस कितना, टेन पाई माइनस एक्स। ये तो आपका आंसर माइनस देगा, ये भी आंसर माइनस देगा, तो इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर कर लें इसको, और यहाँ से हो जाएगा डी एक्स। दोनों आंसर नेगेटिव देंगे, इस केसेस में दोनों आंसर नेगेटिव देंगे। और आप इस बात को यहाँ से बता सकते हैं, जब हम दोनों केसेस को जोड़ेंगे, यहाँ से ये माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से है आई इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन 0 टू पाई। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करने पर, ऐड करने पर, आप ऐड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को। ऐड करोगे तो देखो कितना आएगा, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई। इसमें ये जुड़ेगा तो यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई आपका आएगा तो केवल पाई हो गया। ये और ये सेम है, इसका मतलब टेन एक्स हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका ये आपका हो जाएगा प्लस का सेक एक्स, यहाँ से हो जाएगा सेक एक्स पॉजिटिव का, और यहाँ से हो जाएगा टेन एक्स पॉजिटिव का, नेगेटिव का। तो नेगेटिव नेगेटिव बाहर चला गया, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। ये आपका केवल सेक एक्स आता नेगेटिव का, और ये आपका केवल टेन एक्स आता नेगेटिव का, और नेगेटिव आता तो नेगेटिव सबसे बाहर ले लिए हैं। इसका मतलब नीचे हो गया सेक एक्स और प्लस कितना, टेन एक्स और डी एक्स। आगे हल करेंगे तो आएगा 2i बराबर, पाई बाहर हो जाए, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई। आंसर होगा कितना, वो हल करना है किसको, टेन एक्स को, और सेक एक्स प्लस कितना, टेन एक्स, और यहाँ से कितना, डी एक्स। इस बात को आगे समझिएगा, इतनी बात की बात आगे समझिए। अब आगे हम क्या काम करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको याद दिलाए थे, टेन एक्स और सेक एक्स ऊपर नीचे इसी के रिसलाइजेशन कर देते हैं, इसी के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो थोड़ा गुणा करके देखिए, 2i बराबर इंटीग्रेशन कितना, पाई बाहर है, 0 टू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा टेन एक्स, रिसलाइजेशन करोगे तो इसी का नेगेटिव वाला पार्ट, ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस कितना, टेन एक्स ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाई हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और कितना, माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और कितना, डी एक्स। ये आपका रिसलाइजेशन से बनेगा। रिसलाइजेशन के बाद आप देखोगे तो नीचे का मान 1 हो जाएगा, नीचे का मान 1 हो जाएगा, इसका मान पूरे का 1 होता है, ये आपका 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन पाई, कांस्टेंट है 0 टू पाई। अब इसमें देखिए ऊपर हो जाएगा टेन एक्स और कितना, सेक एक्स, और माइनस कितना, टेन एक्स, ब्रैकेट पूरा बंद, ऊपर हो जाएगा डी एक्स। इतनी बात समझ आई। एक एक स्टेप में अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन कितना, यहाँ से हो जाएगा पाई कांस्टेंट है 0 टू पाई, अलग कर लेंगे किसको, टेन एक्स और किसको, सेक एक्स को, टेन एक्स और किसको, सेक एक्स को हम अलग करके डी एक्स कर लेंगे। माइनस लगाएंगे, पाई बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, किसको करेंगे, टेन एक्स को, और यहाँ से डी एक्स। इतनी बात को हमने अलग अलग कर लिया, दोनों टर्मों को हमने अलग अलग कर लिया। अरे भाई टेन 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 स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये आपका टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा यहाँ से। इतनी बात समझ आई। इसके बाद देखिए ये आपका टेन एक्स सेक एक्स किसका डेरिवेटिव है, सेक एक्स का, तो इसका आंसर पूरा सेक एक्स आ जाएगा। 2i बराबर कितना, पाई कांस्टेंट है 0 टू पाई, तो 0 टू पाई का आंसर सेक आ गया डायरेक्ट। यहाँ पे रख दीजिए सेक एक्स, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, ये आपका हो गया सेक एक्स का। अगला टेन स्क्वायर एक्स किसका होता है, टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप इस तरीके से करेंगे, माइनस लगाइए, पाई बाहर, इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से पाई, इस टेन एक्स को तोड़ दीजिए सेक स्क्वायर एक्स और कितना, -1 में, और यहाँ से डी एक्स। हल करेंगे तो आएगा माइनस पाई कांस्टेंट है, इसका हल जो आएगा सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और इसका होता है -x। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। इसमें आप लिमिट लगा देंगे, यहाँ से हो जाएगा पाई बाहर, इसमें सेक में लगा देंगे, सेक एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। आंसर कितना, 2i के बराबर है। आगे हल करेंगे,
यहाँ से हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई, इसमें रखेंगे तो कॉस सेक पाई का मान, सेक पाई का मान है, सेक पाई का मान -1, कितना होगा -1, और जीरो का मान कितना, पॉजिटिव का 1, तो ये आपका कट के कितना हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आगे वाले मैटर का क्या, आगे वाले मैटर का काम आपका जीरो हो जाएगा, आगे वाले मैटर का कार्य जीरो हो जाएगा। अरे यार माइनस होता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि जीरो रखोगे तो माइनस होगा, कट के जीरो नहीं होगा, बल्कि माइनस माइनस। यहाँ से देखिए सेक पाई का मान -1 और जीरो का मान 1, तो ये यहाँ पे माइनस लगेगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ से आगे के हल करिए, यहाँ पाई हो गया, अंदर देखिए जीरो रखोगे tan पाई का मान कितना होगा, तो tan पाई का मान इन्फिनिटी किया जाता है या फिर जीरो किया जाता है। तो हम इस केसेस में क्या मान लेंगे, इस केसेस में मानेंगे tan पाई का मान जो होगा वो आपका यहाँ से हो जाएगा माने हैं जीरो, ठीक है जीरो मानिए, कोई बात नहीं। एक यहाँ पे लगाओगे पाई तो ये हो जाएगा tan पाई माइनस पाई, फिर एक बार -0 लगाओगे तो tan 0 और कितना -0, तो ये +0 हो जाएगा केवल, ये हल हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 पाई माइनस पाई, अंदर कितना tan x को यहाँ पे 0 माइनस पाई माइनस आगे वाला 0, ये पूरा कैसे 0 हो जाएगा, 0 माइनस पाई माइनस 0 प्लस 0, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। आगे देखिए इसको हल किए हैं यहाँ पे 2i के बराबर, ये हो जाएगा 2i बराबर कितना 2 पाई, आगे देखिए हल करिए, ये 0 ये 0 ये 0 सब कैंसिल, माइनस पाई और पाई, ये प्लस का पाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 पाई और 2 पाई। इसका मतलब ये है, ये आपका प्लस का पाई आएगा, पाई स्क्वायर कितना आएगा, पाई स्क्वायर। आगे हो जाएगा 2i बराबर कितना, पाई ले लो कॉमन, अंदर आया 2 प्लस पाई, है कि नहीं। अब यहाँ से आपका जो आएगा पाई बराबर i बराबर पाई ब्रैकेट में 2 प्लस पाई डिवाइड बाई कितना 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसका आंसर ये आ जाएगा। बोर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, इसलिए इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखिएगा। इसी प्रकार आपके इम्पॉर्टेंट में अभी बहुत सारी सवालें हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल करती हैं। आगे हम और सवालों का डिस्कस खूब कायदे से करेंगे। आपको जो 2-3 सवालों का डिस्कस हमने किया है, इस क्वेश्चंस को ज़रूर करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट के थ्योरी में हम अभी और आपको क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इतने क्वेश्चंस को पहले करिएगा, ठीक है, ओके।